दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है ना, तब से उनके बारे में कोई भी खोज खबर नहीं थी और वो ऐसे गायब हुए कि हर आदमी को उनकी चिंता होने लगी। न तो सरकार ने उनके बारे में कोई खबर दी और न ही जगदीप धनखड़ जी ने आगे न कभी किसी को ये बताया कि मैं कहाँ पर हूँ। और जैसी परिस्थितियों में उन्हें अपमानित करके इस पद से हटाया गया। हालांकि उनकी खराब सेहत का हवाला दिया गया, लेकिन ये तो कहने की बात है। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार ये था कि उन्हें अपमानित करके निकाला गया और तुरंत उनको उपराष्ट्रपति भवन का छोड़ने के लिए भी उनको आदेश दे दिया गया। और अगले दिन उन्होंने अपना जो उपराष्ट्रपति एनक्लेव है, जो कि संसद भवन, नया जो संसद भवन है उसके पास चर्च रोड के ऊपर है, वहाँ उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। लेकिन दोस्तों, शिफ्ट होने के बावजूद भी उनकी कोई भी खबर नहीं थी कि वे कहाँ हैं, ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसका हवाला दिया गया था खराब सेहत का। तो कम से कम खराब सेहत के बारे में तो बताना चाहिए था कि उनकी सेहत कैसी है और अब आराम है या नहीं है। लेकिन वो कोई भी खबर नहीं थी, इससे लोगों को एक डाउट हुआ। और वो बार बार, खासकर गोदी मीडिया की तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया में इस चीज़ के बार बार चर्चे होते रहे, वीडियो बनते रहे कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ है, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या फिर उनको बोलने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। यानी जितने चैनल, जितने लोग, उतनी उनके बारे में बातें हुआ करती। और ये जायज़ भी थी। क्योंकि जिस तरह से उनको निकाला गया था, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया था, इससे थोड़ी ये चिंता तो थी कि क्या पता उनके साथ कोई हादसा ना कर दिया गया हो या और कोई उनको गायब ना कर दिया गया। क्योंकि एक तो उपराष्ट्रपति के चुनाव नज़दीक आ रहे थे, तो हो सकता है ये कह दिया गया होगा जब तक उपराष्ट्रपति का कोई भी ये चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो नहीं बोलेंगे, और इसीलिए शायद उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और इसी चीज़ को देखते हुए कपिल सिब्बल जी ने भी एक बार कहा था कि जगदीप धनखड़ जी मेरे मित्र हैं और सरकार उनके बारे में बताए, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगाता हूँ तब पता चलेगा। यानी वो एप्लीकेशन लगाएंगे कि वो जहाँ भी हो उनके बारे में वो कोर्ट में पेश किया जाए उनको। लेकिन खैर ऐसी नौबत तो नहीं आई। फिर भी शायद उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा थी कि भाई वो अपने उपराष्ट्रपति को जो बंगला अलॉट किया जाता है उपराष्ट्रपति एनक्लेव में, वहाँ पर हैं। और उसके बाद जो उन्होंने उनके लिए लुटियंस दिल्ली के अंदर उनके टाइप 8 का जो बंगला है वो उनके लिए अलॉट होना था। और उसमें वो लुटियन दिल्ली में या और कहीं जो भी तो टाइप 8 का बंगला उनको मिल जाता और उसमें वो रह सकते। लेकिन शायद लगता है कि वहाँ पर कोई रिनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, वो अभी तैयार हुआ नहीं था, इसलिए वो उपराष्ट्रपति एनक्लेव में थे। लेकिन यहाँ पर भी तो उनको लगभग 15 महीने तक का तो नियम है कि कोई भी उपराष्ट्रपति जब अपने पद से रिटायर होता है या इस्तीफा देता है तो 15 महीने तक वहाँ पर रह सकता है उपराष्ट्र एनक्लेव में। लेकिन उन्होंने 41 दिन के अंदर ही दोस्तों उपराष्ट्रपति एनक्लेव छोड़ दिया और वो उन्होंने शिफ्ट कर लिया वहाँ से। खैर, अब उनके बारे में खबर आई है। लेकिन ये था दोस्तों कि जगदीप धनखड़ जी जिस दिन से गायब थे उस दिन से विशेष रूप से किसान कम्युनिटी के अंदर और खासकर जाट कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ की ज़्यादा चिंता थी कि उनके साथ कोई हादसा तो नहीं होगा या बीमार तो ज़्यादा नहीं है, उनके प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं होगी। हालांकि किसान आंदोलन के अंदर उन्होंने एक अनुचित टिप्पणी भी कर दी थी किसानों के बारे में और उससे किसान कम्युनिटी ने उनकी काफ़ी आलोचना की थी। लेकिन ये जाट कम्युनिटी है, जो खेती बाड़ी का लोग काम करते हैं, किसान कम्युनिटी है, ये बहुत सरल स्वभाव की होती है और थोड़ी सी भी जब किसी बुजुर्ग आदमी के साथ कुछ हो जाती है तो उनकी सहानुभूति भी हो जाती है। इसलिए ये सहानुभूति भी थी जाट कम्युनिटी की और जो किसान कम्युनिटी, जो किसान खेती बाड़ी का काम करते हैं, कि उनके शायद कहीं कोई अनुचित ना हो गया। लेकिन खैर दोस्तों, अब कुल मिलाकर ये है कि एक सुकून की बात है कि जगदीप धनखड़ जी का नया ठिकाना भी मिल गया और उन्होंने उपराष्ट्रपति एनक्लेव को छोड़ भी दिया है। और वो उनका नया ठिकाना है दोस्तों अभय चौटाला जी का, दिल्ली के अंदर छतरपुर में फार्म हाउस है वहाँ। जी हाँ, जगदीप धनखड़ जी ने कल शाम को अभय चौटाला जी के फार्म हाउस में शिफ्ट कर लिया है। हालांकि जब इस बारे में अभय चौटाला जी से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो अभी बाहर हूँ, लेकिन ये जो घर है ये जगदीप धनखड़ जी का है और वो जितने दिन भी रहना चाहे वो उतने दिन रह सकते हैं, बिना किसी उसके रह चिंता के रह सकते हैं और एक तरह से अपना ही घर समझ के ना रह सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये अच्छा भी है, क्योंकि फार्म हाउस होता है उसकी थोड़ी आबो हवा वो थोड़ी खुली होती है, ग्रीनरी होती है। और रही बात, वहाँ पर काफ़ी वर्कर भी हैं, अभय चौटाला जी के भी वर्कर हैं, तो वो उनकी केयर भी कर सकते हैं। और उनकी उम्र जो काफ़ी हो चुकी थी इसलिए उनको ज़रूरत भी, हालांकि सरकार की तरफ से भी उनको स्टाफ मिलना था जो, लेकिन अभी उस बंगले के अंदर तो वो गए नहीं है। तो इसलिए शायद सरकारी जो स्टाफ है उसकी तो अभी शायद नहीं, वो कन्फर्मेशन नहीं हुई कि वो आ चुका है या नहीं आ चुका है, क्योंकि शाम को ही उन्होंने शिफ्ट किया था।
लेकिन खैर दोस्तों, अब मेन बात ये है कि जगदीप धनखड़ जी का अपना खुद का मकान है, लेकिन वो अभय चौटाला जी के ही फार्म हाउस पे क्यों गए? तो इसके लिए दोस्तों मैंने कई बार एक कहा है ये चीज कि समय का जो पहिया है ना वो गोल होता है, और एक दिन वो जहाँ से चलता है ना वहीं आके रुक जाता है। और ये मैंने चौटाला परिवार के बारे में भी कहा है कई बार कि जैसे सत्ता के ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके भाइयों में आपस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, सत्ता उन्होंने हथियाई थी, वो वही जो आगे चल कर ना सत्ता का जो संघर्ष था वो ओम प्रकाश चौटाला जी के बच्चों में हुआ। और ओम प्रकाश चौटाला जी के जो बच्चे अभय चौटाला जी और अजय चौटाला जी उनके अंदर होगा, उसके बाद भी अब सुनने में ये आ रहा है कि जो अजय चौटाला जी के दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला जी उनके अंदर भी है। तो ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आदमी जैसा करता है ना अंत में उसके साथ भी ऐसा ही होता है, ये प्रकृति का नियम। और यही सिर्फ चौटाला परिवार जी के ऊपर ही नहीं लागू होती है, जगदीप धनखड़ जी के ऊपर भी लागू होती है। क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने अपनी राजनीति का जो कहरा सीखा था वो चौधरी देवीलाल जी से सीखा था, और राजनीति में उनकी एंट्री ही चौधरी देवीलाल जी ने की थी, और चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ उनकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। और ये वक्त वक्त पर उन्होंने दिखाया भी, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी उन्होंने अपना प्रेम दिखाया। हालांकि वो बाद में दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए, लेकिन राजनीति की जो शुरुआत करनी की थी उन्होंने वो देवीलाल परिवार से की थी। और अब जब उनकी राजनीति का अंत हुआ है वो भी देवीलाल परिवार के साथ ही उनको वापस आना पड़ा है, यानी जिस परिवार के से वो गए थे, बिछड़े थे, उसी परिवार में वो वापस आ गए। तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि वक्त का जो पहिया वो गोल होता है, वो जहाँ से चलता है एक बार तो वहाँ आता ही आता है। लेकिन खैर दोस्तों, अब मेन बात ये है कि अब जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति भवन तो छोड़ दिया है, अब उस बंगले में कब जाएंगे या जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे या अपने बंगले में रहना चाहेंगे वो तो बाद की बात है। लेकिन मेन बात ये है कि क्या अब वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, मीडिया में वो अपनी उन परिस्थितियों की जानकारी देंगे या नहीं देंगे, कि उनके साथ कैसे इस्तीफा लिया गया या वास्तव में उनकी सेहत खराब थी, क्या वजह थी, या फिर अगर वो आगे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो किस पार्टी के साथ आएंगे। और अभय चौटाला जी के अगर वो इस में गए हैं, फार्म हाउस में गए हैं, तो क्या इस चीज का भी अभय चौटाला जी को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रही बात इन बातों की दोस्तों, तो पहली बात तो मुझे तो लगता नहीं कि जगदीप धनखड़ जी अब सक्रिय राजनीति में आएंगे। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति एक देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद, और संवैधानिक पद के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पद जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है। तो जब इतने बड़े पद पे जाकर ना अगर वो फिर से सक्रिय राजनीति में आएंगे तो मुझे तो लगता नहीं कि उचित होगा, क्योंकि आदमी प्रमोशन को तो देखता है, डिमोशन को कोई नहीं देखता। और जब वो उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर से अगर वो चुनाव की राजनीति करेंगे तो ये असंभव लगता है मुझे, ये किसी भी रूप में संभव नहीं लगता। रही बात अभय चौटाला जी की, तो अभय चौटाला जी को मुझे ऐसा लगता है कि किसान कम्युनिटी में इस चीज का अभय चौटाला जी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि अब सहानुभूति थी जगदीप धनखड़ जी के प्रति, और जगदीप धनखड़ जी ने जिनका सहारा लिया या जिस आदमी ने जगदीप धनखड़ जी के साथ एक तरह से अपनापन दिखाया वो अभय चौटाला जी थे, और उन्होंने अपना फार्म हाउस उनके लिए दिया, रेजिडेंस के लिए अवेलेबल करवाया। तो ये पॉजिटिव सिंबल है। और अगर राजनीति की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभय चौटाला जी उनको सक्रिय राजनीति के लिए मना लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, आने वाले चुनाव के लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर फिर भी वो सक्रिय राजनीति में ना भी आए तो अभय चौटाला जी उनको अपनी पार्टी का संरक्षक पैटर्न या इस तरह कोई सम्मानित पद भी अगर देते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं तो उसका भी मुझे लगता है कि अभय चौटाला जी के राजनीतिक उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। लोगों के अंदर उनकी इमेज सुधरेगी और उनकी जो विश्वास बढ़ेगा उनके प्रति, विशेष रूप से जाट कम्युनिटी है वो थोड़ा सा फील करेगी अभय चौटाला जी के साथ जुड़ने में, क्योंकि उनकी जो पहले जो छवि थी वो शायद बनाई गई थी, और अब जो उनकी छवि वो एक कोऑपरेटिव आदमी की और मदद करने वाले की और किसान हितैषी और जाट समुदाय के हितैषी के रूप में उनकी पहले भी है, लेकिन अब और ज्यादा थोड़ा उसमें फर्क पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभय चौटाला जी का ये कदम बिल्कुल सही है, और जगदीप धनखड़ जी ने जो उनका चुना है तो वो भी एक सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति में कदम ही चौधरी देवीलाल जी के कारण रखा था और उन्हीं के साथ रखा था, तो वो एक तरह से उन्होंने घर वापसी की है, और घर वापसी उनके लिए दुख नहीं रहेगी, मुझे लगता है सुख ही रहेगी दोनों के लिए, अभय चौटाला जी के लिए भी और जगदीप धनखड़ जी के लिए भी। तो आज के लिए खैर दोस्तों कुल मिला के इतना है।
कि जगदीप धनखड़ जी बिल्कुल ठीक ठाक है और उन्होंने उपराष्ट्रपति भवन का जो वो था बंगला, उपराष्ट्रपति एनक्लेव का जो बंगला था वो उन्होंने छोड़ दिया है और अब वो पब्लिक के बीच में आ चुके हैं। अब उम्मीद यही करेंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके बताएंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया। ये सारा सब कुछ खैर वो बताते या नहीं बताते, या अपने पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये तो आने वाले टाइम की बात है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो ठीक है, आपको पसंद आई, तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना ठीक नहीं तो भी कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। और एक चलते चलते एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह की जो वीडियो वो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।